जब मैं अध्ययन करता हूं तो एक बात देखकर मैं बहुत हैरान हो जाता हूं, आश्चर्य से भर जाता हूं कि दुनिया में जितनी किताबें भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है, उतनी और किसी की जिंदगी के साथ जुड़ी नहीं। कितनी किताबें होंगी कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई, अनेक अनेक लेखकों की, और देश में ही नहीं विदेशों में भी। इसकी गिनती करना करीब करीब असंभव है। लेकिन जब पढ़ते हैं उसको तो ये जानने में आता है कि दुनिया के शायद ही ऐसा कोई टॉपिक होगा, कोई भी टॉपिक, जहां पर कृष्ण का कोई ना कोई उदाहरण ना हो, या श्रीमद् भगवत गीता से जुड़ी हुई कोई उसमें बात ना हो। अक्सर कृष्ण आ ही जाते हैं, उनका दर्शन, उनकी बोली हुई बात, उनका परिस्थितियों से कैसे जूझना। अच्छा, आप देखिए, बड़े मजे की बात है, कृष्ण और राम में हम अगर देखें तो दो बातें बड़ी अजीब लगेगी कि राम के जीवन में सारी लड़ाई अपने स्वयं के लिए है, लेकिन कृष्ण के जीवन में कोई लड़ाई अपने स्वयं के लिए नहीं है, सब दूसरों के लिए है। उनका अपना कुछ भी लड़ने का कारण नहीं है, दूसरों के लिए लड़ रहे हैं। अगर दुनिया में कहीं कोई किताब बड़ी है रिलेशनशिप के ऊपर कि संबंधों को कैसे बनाएं, संबंधों को कैसे कायम रखें, हाउ टू डेवलप योर रिलेशनशिप इत्यादि इत्यादि, तो उसमें भी कृष्ण की कुछ बातें आती है। दुनिया की जो बड़ी बड़ी मैनेजमेंट की किताबें हैं तो उसमें भी कृष्ण के उदाहरण आते हैं। मार्केटिंग की कुछ बातें हैं, अगर किसी किताबों में पढ़ते हैं हम, तो कृष्ण की कोई ना कोई सीख, कोई ना कोई फिलॉसफी उसमें आती है। या कोई बिजनेस ग्रोथ की कोई बात करता कोई किसी किताब में, तो भगवत गीता में से कुछ उदाहरण यहां पर दिए जाते हैं। इस कारण कृष्ण का पूरा कैरेक्टर, उनका पूरा चरित्र मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है। इसलिए हम कृष्ण को पूर्ण अवतार कहते हैं। राम आंशिक अवतार है, लेकिन कृष्ण पूर्ण अवतार कहा जाता है। कृष्ण अगले पल क्या कर बैठेंगे इसके बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कृष्ण हर पल को जीते हैं, हर पल को रिस्पॉन्ड करते हैं। महाभारत में जब कृष्ण का साथ देने की बात आई तो दोनों पक्ष कृष्ण को के घर गए, अर्जुन भी गया, दुर्योधन भी गया, क्योंकि ये बात तय थी कि जिस तरफ कृष्ण होंगे वो जीत होंगी। तो सुबह का वक्त अर्जुन खड़े हो गए जाके उनके चरणों के पास, और दुर्योधन उसके सिर पे खड़ा रहा साथ लेने के लिए। तो निश्चित बात है कि जब आदमी बिस्तर पर सोता है, आंख खोलता है, तो पहली दृष्टि उसकी ऊपर थोड़ी जाएगी, उसकी नीचे जाएगी, पैर की तरफ। और ये कहा गया था जो मुझे पहले दिखेगा उसका साथ दूंगा, और अर्जुन का उन्होंने साथ दिया। अब देखिए, अकेले कृष्ण अर्जुन के साथ है, उनकी जो नारायणी सेना है कृष्ण की, बहुत बड़ी सेना थी कृष्ण के पास, वो सब कौरवों के पास चली गई, लेकिन सेना कुछ नहीं कर पाई जो अकेले कृष्ण कर गए। उन्होंने जो जिंदगी जी कृष्ण ने, और उस जीवन से, उस जिंदगी के जीवन से जो नॉलेज दिया, वो इतनी बड़ी रेंज में था, बहुत बड़ी रेंज में था, कि वो इंसान की जिंदगी के सारे सब्जेक्ट को कवर कर सकता है कृष्ण का ज्ञान।
और ये बात जानने को मिली मुझे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसकी जो टॉप 10 मैनेजमेंट यूनिवर्सिटीज जो वहां पर है, जगह जगह पर, टेक्सास में है और जगह पर भी है, उसमें से 4 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी का पता लगा जो कहीं ना कहीं कुछ बातों पर वे यूनिवर्सिटी कृष्ण पर रिसर्च कर रही है, वे विश्वविद्यालय, या वे रिसर्च कर चुके हैं और वे अपने स्टूडेंट्स को अमेरिका में कृष्ण की जिंदगी में से मैनेजमेंट सिखा रहे हैं। आपको हैरानी होगी जानकर कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपने बड़े बड़े सीईओ को अपॉइंट करती है, जिनकी 1 साल की तनख्वाह किसी की 20 करोड़, किसी की 40 करोड़, किसी की 60 करोड़ तनख्वाहें होती इन लोगों की, इनका जब इंटरव्यू लिया जाता है, वो नहीं पूछते कि तुम कितने पढ़े हो, कितने लिखे हो, कुछ नहीं पूछते। वहां यह पूछा जाता है कि तुम्हारे जिंदगी में ये एक विपरीत मोड़ आया, ऐसी कोई तुम्हारे जीवन में घटना घटी, उस समय तुमने उस विपरीत मोड़ पे क्या रिस्पॉन्स किया, ये बताइए। यहां से आदमी का इंटरव्यू लिया जाता है, वहां से आदमी को परखा जाता है कि फलानी परिस्थिति बहुत प्रतिकूल आई, विरोध में आई, परेशानियों में आई, समस्याओं में आई, वहां उस आदमी ने उस परिस्थितियों को कैसा रिस्पॉन्स दिया, ये असली बात है। तो यहां से बड़ी बड़ी कंपनियां अपने सीईओ का चुनाव करती है। तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कृष्ण के इस मैनेजमेंट गुणों को सिखा रही है। तो सोचिए, हम भारतवासियों के लिए कितने गौरव की बात है कृष्ण। लेकिन हमको अपनी विरासत का पता नहीं ना, हमको कोई कीमत नहीं है। हाँ। हमें अपनी विरासत का जरा भी भान नहीं, कोई बोध नहीं, क्योंकि बचपन से सिखाया नहीं गया। अंग्रेज जो छोड़ गए शिक्षा की पद्धति, लॉर्ड मैकाले ने जो पैदा की, वही पद्धति को आज भी हम ढोते हैं, और वो सब एक क्लर्क बनाने की पद्धति और कुछ भी नहीं है। दाल चावल कैसे कमा सके उसकी पद्धति है। कृष्ण की सबसे बड़ी खासियत दोस्तों ये रही है कि वो धर्म और अध्यात्म की सबसे बड़ी ऊंचाई पर खड़े होकर भी जिंदगी को लेकर कहीं भी गंभीर नहीं है। बहुत ऊंचाई पर है कृष्ण। शायद उतनी बड़ी ऊंचाई पर मनुष्य की चेतना को कभी अवसर नहीं मिला जो कृष्ण को अवसर मिला, उस चेतना में खड़े होने का, उस ऊंचाई पर। गंभीर नहीं है, सदा हंसते रहते थे, खुश रहते थे, और वे एक सुंदर मित्र भी है, दोस्त भी है, इसलिए उनको सखा भी कहा जाता है। आप पढ़िएगा महाभारत में, सखा कहते हैं उनको, मित्र भी कहते हैं। उनकी जिंदगी में 3 शब्द हमेशा रहे हैं। कौन कौन से शब्द उनकी जिंदगी में रहे? हंसना, नाचना और गाना। ये 3 शब्द उनकी जिंदगी में सदा रहे हैं। और मेरा यह मानना है कि आज की जिंदगी में जिस इंसान की जिंदगी में ये 3 शब्द नहीं है, हंसना, नाचना और गाना, उस इंसान को पता ही नहीं कि जिंदगी कैसे जी जाती है। इसके जीवन में ये 3 चीज नहीं है, समझ लेना उसको पता ही नहीं कि जिंदगी कैसे जी जाती है। क्योंकि सभ्यता की दौड़ में, कुछ और पाने की कामना में, इस अंधी दौड़ में ये भी नहीं देखते कि इससे मिल भी गई चीज तुमको क्या मिलने वाला है सिवाय विपत्तियों के। क्योंकि हर संपत्ति अपने साथ एक नई विपत्ति लाती है, ये रूल है। पता भी नहीं आदमी को, और सभ्यता की अंधी दौड़ में उसने बहुत कुछ खो दिया है। नाचना खो दिया, हंसना खो दिया, और पता नहीं क्या क्या खो दिया। एक बार की बात है कि कृष्ण यमुना के तट पर बैठे गायें चराते थे, गौओं को बहुत प्रेम करते थे।
तो गायें चराते चराते यमुना के तट पर पहुंचे और बांसुरी होठों पर रखी और उसके स्वरों की लहरियों पर तन्मय होकर एक रस हो रहे थे। कृष्ण जब कोई कार्य करते हैं तो आधा अधूरा नहीं करते, उसे पूरी तरह से तन्मय होकर डूब कर करते हैं। यही एक जागा हुआ आदमी करता है। आम आदमी वो प्रत्येक क्रिया में कहीं और होता है। खाना खाता है तो दुकान पर है, दुकान पर है तो मंदिर में है, मंदिर में है तो जूते खरीद रहा है, पता नहीं कहां कहां आदमी घूमता है, आधा अधूरा। और मस्ती में थे, बांसुरी बज रही है, सारा यमुना का जो तट है मस्त हो रहा है। और इधर गोपियां जो थी, उनको जो अतिशय प्रेम करती थी, वो भी पानी भरने पहुंची। गोपियां उल्लास में थी, कुछ नहाने में लग गई। इतने में मुरली की धुन उनके गोपियों के कानों में पहुंची। और उस समय तो जंगल रहा होगा बहुत, उन दिनों में 5300 साल के पहले। तो वन में से झांक कर देखा तो कुंज में खड़े होकर मोहन बंसरी बजा रहे थे। वे सब गोपियां अपना सब काम छोड़कर उनके पास आकर इकट्ठी हो गई और उनको अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगी, जैसे कि स्त्री करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का सारी कोशिश करने लगी। लेकिन बंसी की तान में लीन मोहन ने न तो उनकी तरफ देखा, न नजर उठाई, कोई ध्यान नहीं दिया उन सारी गोपियों पर। कृष्ण की ये उपेक्षा गोपियों को बहुत खली कि कैसे ये हमारी उपेक्षा करते हैं, मुरली क्या मिलती, इनके होठों पर क्या लगती है, सबको भूल जाते हैं। इतनी निर्जीव बांसुरी और उस पर इतना मोह इनका कि हमारा प्रणाम भी नहीं स्वीकार किया। तो मोहन को उल्हाना भरे स्वर में वो कहती है कि मुरली ही आपको प्रिय है, हम तो आपको बिल्कुल प्रिय नहीं है। आप इस पर बड़े गजब के मोहित हो। बड़ा आश्चर्य है कि जब आप बाहर जाते हैं कहीं पर तो इसको भी अपने कंधे पर साथ ले जाते हैं उठा करके, खाते पीते सोते समय इसे अपने साथ रखते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये बांसुरी नहीं, ये हमारे लिए सौत है, जो आप इतना प्रेम करते हैं इसको। हम इसका इतना सम्मान नहीं देख सकते। गोपियां उनको उल्हाना दे रही है। इतना सुनते ही कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते, गोपियों तुम्हारी ये ईर्ष्या सही नहीं है। तुम कहती हो कि मेरी मुरली में क्या रखा है। तो गोपियों ध्यान से सुनना कि मेरी मुरली में 3 गुण हैं। अब आपके लिए बात आ रही है, ध्यान से सुनने की। मेरी मुरली में 3 गुण है, कृष्ण कहते हैं। गोपियों ने कहा कि इस बेजान बांस की पोंगरी की इतनी आप बड़ाई करते हो, हमें तो इसमें कोई गुण नजर नहीं आता। तो जरा बताइए क्या क्या गुण इसमें, स्पष्टीकरण कीजिए इस बांस की पोंगरी का। तो कृष्ण कहते हैं कि मेरी मुरली में 3 गुण जो है बहुत सुंदर है, अनुकरणीय है और जीवन में बहुत महत्वपूर्ण गुण है मनुष्य के लिए। अब बता रहे हैं वो कि प्रथम गुण बांसुरी का यह है कि ये बिना बुलाए बोलती नहीं। हम कितना बोलते हैं, हम दिन भर बोलते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, जहां बोलने की जरूरत नहीं वहां भी बोलते हैं। कृष्ण कहते हैं पहला गुण इसका यह है कि ये बिना बुलाए बोलती नहीं। चाहे कितना ही समय बीत जाए बिल्कुल चुप रहती है, मौन रहती है, अपनी मौन साधना करती है। जब मैं इसको उठाकर होठों पे लगाता हूं, प्यार से बोलता हूं, तब ये बोलती है। उसके अलावा ये बोलती नहीं, अपनी मौन साधना में डूबी रहती है। अगर ये गुण किसी साधक में आ जाए तो क्या चमत्कार हो जाएगा। वो साधक कितना बड़ा साधक बन सकता है।
मुरली का ये गुण धारण कर ले कि बिना बुलाए बोले नहीं, तो एक तो आपकी बहुत शक्ति बचेगी। जो व्यर्थ आप शक्ति को दिन भर खोते हैं बड़बड़ 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 करने में, वो शक्ति आपकी बचेगी। आपके अंदर पावर निर्मित होगा, ऊर्जा का भंडार आप में निर्मित होगा। अभी दिन भर बड़बड़ करते हुए आप शाम को बिल्कुल खाली कारतूस की तरह हो जाते हैं। गोली चली गई, कारतूस बचा। अगर ये गुण साधक कोई धारण कर ले बांसुरी का, लेकिन इस गुण को कृष्ण कहते हैं कि पाना बहुत कठिन है। आदमी बिना बोले नहीं रह सकता। और जहां पर दो आदमी इकट्ठे हुए, अकेला चलो भाई अपने मन में बात करते रहता आदमी, वहां भी वो मौन में नहीं है। अगर एक आदमी को अकेले भी आप छोड़ दो तो वो अपने मन में बात कर रहा है, कोई ना कोई वहां पर जरूर है उसके भीतर। लेकिन दो आदमी इकट्ठे हो जाए तो बात वहां प्रारंभ हो जाती है। कहां से आए, क्या करते हो, घर में कितने बच्चे हैं, घर की क्या हालत। अरे क्या लेना देना तुमको उसके घर की हालत का, बच्चों का, कमाई का, तुमको क्या लेना देना है। लेकिन कोई ना कोई बहाना चाहिए आदमी को बातचीत करने का, नहीं तो आदमी का समय नहीं कटता। कभी कभी लोग ऐसी व्यर्थ की बातें करते दिखाई पड़ते हैं कि मुझे बहुत आश्चर्य होता। मैं अक्सर कभी कभी बहुत पहले ट्रेनों में यात्रा करता था, तो मैं देख के हैरान होता था कि आदमी इतने सुंदरतम जीवन को कितना कौड़ियों के मोल में आदमी फेंक रहा है। और महिलाओं के लिए तो ये खास तौर से बात लागू होती है कि एक बार अमेरिका में झूठ बोलने वालों की, गप्पे मारने वालों की प्रतियोगिता हुई। तो सबसे बड़ी गप मार दे, झूठ बोल दे, उसको इनाम दिया जाना था। तो किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या बोला, किसी का भाई स्वीकार नहीं हुआ। आखिर एक आदमी की बात स्वीकार हो गई। उसने ये बोला कि मैं एक पार्क में गया, पब्लिक पार्क में, और एक बेंच पर मैंने दो महिलाओं को 1 घंटे तक चुप बैठे देखा। पर्यवेक्षकों ने कहा कि इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। दो महिलाएं 1 घंटे तक एक टेबल पर बिना बात किए रह जाए, इम्पॉसिबल। सबसे बड़ा झूठ है, इसको इनाम दे दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस अर्थ में मेरी मुरली असाधारण है, कोई मुकाबला नहीं इसका। इसकी मौन साधना सभी साधक के लिए अनुकरणीय है। यह इसका पहला गुण है। दूसरा गुण कृष्ण कहते और भी विशिष्ट है, और भी अनोखा है। दूसरा गुण है इस मुरली का, इस बांसुरी का, कि ये जब भी बोलेगी तो बहुत मीठा बोलेगी। ये दूसरा गुण है कि जब भी बोलेगी तो मीठा बोलेगी। और मुरली का ये गुण तो वस्तुतः बहुत विलक्षण गुण है। कृष्ण कहते हैं कि जब भी बोलती है बड़ा मीठा बोलती है, और अपनी मधुर तान से, इस मीठी तान से वो सारे वातावरण को माधुरी में, आनंद में बना देती है। सारा वायुमंडल उसके स्वर लहरियों से गुंजायमान हो जाता है, सजीव उठता है। जंगल के जीव तो क्या, पेड़ पौधे भी उसका रसपान करके खिल उठते हैं। फूलों से सौरभ की लपटें उठने लगती है इसके स्वरों से, सुषमा बिखरने लगती है पूरे वातावरण में। प्रत्येक व्यक्ति को इससे सीखना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि जब भी वो बोले तो बहुत मधुरमय बोले, अमृतमय बोले, क्योंकि जीव एक ऐसी तराजू है आपके पास, जीव एक ऐसी तराजू है आपके पास जिस पर अमृत भी तोला जा सकता है और जहर भी तोला जा सकता है। महाभारत की कथा आपको पता ही है। एक द्रौपदी के कटाक्ष से महाभारत पैदा हुआ। जब लक्ष्य महल बनाया और कौरवों को इनवाइट किया वहां, तो जहां पानी था वहां पानी था नहीं, जहां नहीं था वहां पानी था।
तो कौरव दुर्योधन गिर गया। तो खिलखिला के द्रौपदी हंसती है कि अंधों के बच्चे अंधे ही पैदा होते हैं। ये वाक्य बोला द्रौपदी ने दुर्योधन को। और यहां से महाभारत शुरू होता है। बोले मैं एक दिन देखूंगा तेरे को, और उसने देखा बड़ी सभा में। तो कहते हैं कृष्ण कि जीव तुम्हारी एक ऐसी तराजू है जिस पर अमृत भी तोला जा सकता है और जहर भी। हमारे देश में बड़े सुंदर संत हुए, जिस पर पिछले कुछ महीने पहले हमारा शिविर भी था, गोस्वामी तुलसीदास की जयंती पर। उनसे किसी ने पूछा कि हमें कोई आप ऐसा वशीकरण मंत्र बतलाइए, अच्छा वश में करने वाला कोई मंत्र बतलाइए जिससे सारा संसार मेरे वश में आ जाए। तो तुलसीदास जी ने कहा एक ऐसा मंत्र है मेरे पास। और वो गाने लगे, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और। कहते हैं कि मीठे वचनों को बोलो तो तुम्हारे चारों ओर जो है सुख की उपज पैदा हो जाएगी। वशीकरण यह मंत्र है, परिहरु वचन कठोर। ये वशीकरण मंत्र है, इसलिए अपने कठोर वचनों को त्याग दो और मीठे वचनों को बोलो। ये सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। ये सबसे बड़ा मंत्र है। तुलसी कहते हैं कि स्वयं को भी सुख मीठा बोलने से और सामने वाले को भी सुख, दोनों को सुख देता है। भगवान महावीर का जो जैन दर्शन है उसमें कर्कश वाणी को और उसके प्रयोग का स्पष्ट रूप से भगवान महावीर ने निषेध किया है। कुछ व्यक्ति जीवन में ऐसे होते हैं कि वो जब भी बोलते तो चुपती भाषा का ही प्रयोग करते हैं। कैसे लोगों को चुभाऊं, कैसे लोगों को अपनी भाषा से तकलीफ दूं, कैसे कर्कश वाणी बोलूं। इसलिए ऐसे लोग तिरस्कार के पात्र बनते हैं। जब भी बोलेंगे कुछ तो कुछ आपके काम बिगाड़ने के शब्द ही बोलेंगे। मैंने सुना एक आदमी था जिसका नाम था बिगाड़चंद। उसका नाम ही था बिगाड़चंद। तो एक बार किसी गांव में किसी के यहां शादी थी, सगाई होने वाली थी। लड़की पक्ष वाले लड़का देखने आए। अब वहां पर ये बिगाड़चंद ही भूल से टपक गया। अब लड़की वाले बेचारे, लड़की का पिता लड़के को देख रहा है, सब कुछ कर रहा है। बात करीब करीब पक्की होने की थी कि बिगाड़चंद बोल उठा, बोले सुखलाल मैंने तुझसे कब कहा था कि तेरे बेटे को मुर्गी आती है? मैंने तो कभी नहीं कहा तेरे को कि तेरे बेटे को मुर्गी आती है। अब मामला बिगड़ गया। लड़की पक्ष ने देखा कि इसको मिर्गी आती, वापस लौट गए। कुछ लोगों की ऐसी भाषा होती है कि सदा ही वो तिरस्कार, कर्कश और बात को बिगाड़ने वाली होती है। इसलिए बोलना हो तो अमृत बोलो, नहीं तो मौन हो जाओ, कृष्ण कहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है ये। शांत भाव से, समझपूर्वक और मीठा व्यक्ति को बोलना चाहिए। अपने भीतर पहले शब्दों को नापो, तौलो, और जब आप शब्दों को नापोगे, तौलोगे, समझपूर्वक बोलोगे तो वो बहुत ज्यादा असर भी करता है व्यक्ति पर। और जीवन में हमने महापुरुषों से सीखना चाहिए कि जीवन की उस परिस्थिति में उन्होंने कैसा रिस्पांस किया था। सुकरात की पत्नी थी, उसका नाम था जैंथिप। बड़ी झगड़ालू थी, बहुत झगड़ालू पत्नी थी सुकरात की। इतना बड़ा दार्शनिक सुकरात, ग्रीस की सारी संस्कृति का आधारभूत यह आदमी था। सुकरात को ग्रीस से निकाल दो, ग्रीस में कोई दम नहीं है। जैसे भारत के उपनिषद को निकाल दो, भारत में भी कोई दम नहीं। उपनिषदों के कारण भारत पहचान में आता पूरे विश्व को। तो सुकरात की जो पत्नी थी जैंथिप, बहुत झगड़ालू और बड़ी कर्कशा थी। हरदम सुकरात से बहस करती थी, कोई बात सुकरात की मानती नहीं थी। एक दिन की बात है, सुकरात अपने शिष्यों के साथ किसी विषय पर बहुत गहन चर्चा कर रहे थे। बहुत से शिष्य आते थे उनके पास, गांव के नवयुवक आते थे, बैठे थे, बातचीत कर रहे थे।
सुहानी सुहानी सुबह सुबह की धूप थी, चर्चा चल रही थी। भीतर से पत्नी ने, जयंतीप ने कुछ कहने के लिए आवाज लगाई। ये सुकरात इतना ज्ञान चर्चा में डूबा था, खो गया था कि पत्नी के बुलाने पर उसका ध्यान गया नहीं, आवाज सुनाई नहीं पड़ी। जब 2-3 बार बुलाया पत्नी जयंतीप ने और ये अंदर घर में नहीं आया, तो पत्नी भीतर से एक घड़ा पानी भर के लाई और उस भरी सभा में सुकरात पर उंडेल दिया। पत्नी ने पूरा घड़ा उंडेल दिया। जितने वहां बैठे थे चर्चा में, उनके भक्त और शिष्य, वे बड़े हैरान हो गए, बड़े स्तब्ध हो गए। लेकिन सुकरात को जब देखा तो पानी में तरबतर होकर भी वो बड़े मुस्कुरा रहे थे। देखिए, जीवन में आप कैसा रिस्पॉन्स करते हो घटनाओं को, ये असली बात है। एक्शन करते हो कि रिएक्शन करते हो। देखा सुकरात को तो वो बहुत तरबतर पानी से भीगे हुए बड़े मुस्कुरा रहे थे। वे बोले अपने भक्तों को, तुमको क्या बताऊं, मेरी पत्नी मुझसे इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि उसने इतनी गर्मी से मुझे राहत देने के लिए मुझ पर पानी डाला है। हम गर्मी में बैठे हैं बाहर, मेरी पत्नी को मेरी गर्मी सहन नहीं हुई, इतना धूप पड़ रहा है, तो वो आई, उसने मुझे पानी डाल के मुझे शीतल कर दिया। अब ये सब देखा तो एक शिष्य बैठा था सुकरात का, वो बड़ा हैरत में पड़ गया। तो प्रश्न पूछने आया था अपने गुरु को। क्या पूछने आया था? कि मैं शादी करूं या नहीं करूं, विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये पूछने को आया था सुकरात को। जब देखा ये घटना, कितनी कितनी लड़ाई चलती है, पानी डाल रही है, चिल्ला रही है इसकी पत्नी, वो इस पर सलाह लेने के लिए आया था सुकरात के पास। जब उसने पूछा सुकरात को, तो सुकरात कहते हैं कि विवाह तुमने कर लेना चाहिए। शिष्य सुनकर बड़ा हैरान हुआ। वो बोला, आपकी पत्नी तो इतनी झगड़ालू है कि उसने आपका जीना दुभर कर दिया है, फिर भी आप मुझे शादी करने की सलाह दे रहे हैं। तो सुकरात ने कहा, यदि विवाह के बाद तुम्हें बहुत अच्छी पत्नी मिलती है तो तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन में खुशियां लाएगी। तुम खुश रहोगे तो जीवन में उन्नति करोगे और क्रिएटिव बनोगे, रचनाशील बनोगे। और यदि तुमको मेरी पत्नी जयंतीप की तरह पत्नी मिली तो तुम मेरी तरह दार्शनिक बन जाओगे। तो दोनों परिस्थिति में तुम्हारा फायदा ही फायदा, तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू है और तुमको विवाह कर लेना चाहिए, घाटे का सौदा नहीं होगा। अब कृष्ण मुरली का तीसरा गुण बता रहे हैं। पहला गुण तो मौन, जब बुलाओ तब तो बोलती है। दूसरा गुण मीठा। और तीसरा गुण कहते हैं कि इसका ये गुण है, वो किसी की गुण के साथ तौला नहीं जा सकता। तीसरा गुण बता रहा है कि ये सदा खाली रहती है। ये खाली रहती है, किसी भी बात की गांठ अपने भीतर नहीं रखती। हमने बजाया, हम हट गया वहां से, खाली हो गई। अपने भीतर जो इधर से डाला उधर से निकाल दिया, फिर खाली के खाली। अपने भीतर किसी स्वरों को रखती नहीं, आसक्त नहीं होती किसी भी स्वरों पर। ये सदा खाली के खाली है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि खाली वे ही रह सकते हैं दुनिया में जो व्यर्थ की बातों को अपने मस्तिष्क में स्थान नहीं देते हैं। बस वर्तमान में जो परिस्थिति बनी उसे सुना, जो कहना था कहा, बाद में स्वयं खाली के खाली हो गए। यह साधना साधकों के लिए भी बड़ा दुष्कर है, बड़ी कष्ट साध्य है। क्योंकि किसी की कही भी बात, कोई तुम्हारा अपमान कर दे, तुम पर कोई आरोप लगा दे, वो अपमान, किसी की कही भी तेज बात
हर वक्त दिमाग में तुम्हारे ताजा बना रहता है। इसलिए दोस्त उतना याद नहीं आता जितना दुश्मन याद आता है। दुश्मन आपका पीछा करता है 24 घंटे, उसका लगाया हुआ आरोप हर वक्त मनुष्य के दिमाग में ताजा रहता है, और जो जो उस बात को भूलना चाहता है उतना ज्यादा याद आता है, उभर कर और सामने आता है। लोग कहते साहब रात को नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि ये संकल्प और विकल्पों का जो जाल तुम दिन भर इकट्ठा करते हो, मान और अपमान का, ये तुमको परेशान करता है। हम देखते कि छोटा सा बच्चा जैसे ही लेटता है उसे फौरन नींद आ जाती है, टाइम नहीं लगता उसको, क्योंकि उसका दिमाग तुरंत खाली हो जाता है। बच्चा रोता भी है, हंसता भी है, झगड़ा भी करता है, जिद भी करता है, लेकिन वो उसको संभाल के रखता नहीं, वो तुरंत खाली हो जाता है, किया और खत्म। वर्तमान में है वो बच्चा, कोई गांठ भीतर बांधता नहीं बच्चा। ऐसे ही बुद्ध भी जीते हैं। हर जागृत पुरुष, हर ज्ञानी व्यक्ति एक बच्चे की तरह जीता है। बुद्ध के पास एक आदमी आया, बुद्ध यात्रा पर थे, अनंत भिक्षु उनके साथ चलते थे। एक आदमी आया और गालियां देने लगा बुद्ध को। अब बुद्ध निस्तरंग खड़े रहे, मुस्कुराते हुए देखते रहे। अभी और बुरा लगा आदमी को कि मैं इतनी गालियां बक रहा है इस आदमी को और कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, आदमी मुस्कुरा रहा है। और जब क्रोध भड़का तो उसने बुद्ध के चेहरे पर थूक दिया। थूका तो उनका जो प्रमुख शिष्य था आनंद, उसको क्रोध आया। उसने कहा भगवान अब हमारे लिए ये बात असहनीय है। इसने गालियां बकी तब तक ठीक था, लेकिन ये थूक रहा है, ये हमको सहन नहीं होगा। बुद्ध ने कहा आनंद तू समझता नहीं है, इस छोटी सी थूक का इंतजाम बहुत आसानी से हो सकता है। उन्होंने रुमाल निकाला बुद्ध ने, और जहां थूक था उसको पोंछ दिया, बोले खत्म हो गई बात। इतनी छोटी सी बात के लिए मैं क्रोध करूं, झंझट पैदा करूं? जब बुद्ध ने ऐसा किया तो उस सामने थूकने वाले पर बड़ा प्रभाव पड़ा। ये तो क्षमा के सागर हैं, इन पर थूक कर तो मैंने अपना ही अपमान किया है, इसका क्या अपमान हो सकता है? वो घर गया, दिन भर में न कुछ खाया न कुछ पिया। इतनी पश्चाताप की आग में वो व्यक्ति जलने लगा कि ये मैंने कौन सा पाप का काम कर दिया, एक ऐसे आदमी को गालियां बक दी और ऐसे आदमी मैंने थूक दिया। पूरे दिन रात वो व्यक्ति परेशान रहा। दूसरे दिन वो आया, रोते रोते बुद्ध के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा कि मैंने गालियां देकर, थूक कर जो अपमान किया उसके लिए मुझे आप कृपया क्षमा करें। बुद्ध ने फिर मुस्कुराते हुए कहा तुमने एक गलती कल की थी और दूसरी गलती तुम आज कर रहे हो। कल की घटना को तुम आज भी दिमाग में लादे हुए घूम रहे हो। मैं तो वहां से कब का चला गया, नदी का पानी वहां से कब का बह चुका। कल का सूर्य कल का था, जो तुम कल थे वो तुम आज नहीं हो। कल जो मैं था वो आज नहीं। कल वाला नदी का पानी तो कब का बह चुका। भूल है उसे भूल जाओ और भविष्य के लिए सावधान बनो। इसे कहते हैं खाली होना। कृष्ण कहते हैं जीवन की साधना के ये तीनों बड़े असाधारण गुण हैं। जिसके जीवन में आत्मसात हो जाए, कृष्ण कहते हैं वही मेरा सच्चा भक्त है। तो ये तीन गुण, कोई आपसे बोले तब बोलो, बोलो तो मीठा बोलो और खाली रहो। कोई अपमान कर दे, मान दे दे, अपने भीतर बस बांसुरी की तरह रहो, हमेशा खाली। कोई गठान मत बनाओ, न मान की न सम्मान की, तो आपका जीवन बहुत शांत, आनंद और एक सुंदर जीवन की तरफ आपके कदम बढ़ेंगे।
तो इन 3 गुणों को जब आप जाओ घर पर, संसार में जब उतरो, महाभारत में युद्ध क्षेत्र में जब उतरो, कुरुक्षेत्र में जब जाओ, क्योंकि यहां आपने सीखा, यहां आपको थ्योरी सब कुछ बताया गया, अब प्रैक्टिकल आपका वहां है। संसार में प्रैक्टिकल है आपका कि वहां आप कैसा रिस्पॉन्स करते हो। वहां से मालूम पड़ेगा कि ओशो की देशना को आपने कितना अपने जीवन में उतारा। अगर आपने किसी ने आपको गाली दी, आपका अपमान किया और आप भी भिड़ पड़े उससे, फिर आप में उसमें कोई फर्क नहीं रहा। इसलिए अपने चरित्र से, अपने होने से ओशो के संदेश को पहुंचाना है। कोई व्हाट्सएप पर ओशो के ऑडियो प्रवचन भेजने से कुछ नहीं होता, पूरा दिन भेजते लोग और कभी नहीं सुनते, बस पहुंचा देते सबको, दिन भर पहुंचा रहे लोग। अपने होने से पहुंचाओ, अपने चरित्र से, अपनी सुगंध से, अपनी एक्शन से, अपने क्रियाकलापों से सुगंध पहुंचनी चाहिए कि हाँ ये ओशो के लोग हैं। जैसे हमने कल बोला विश्व वृद्ध दिवस पर, ये जब बात पहुंचेगी चारों तरफ, तब लोग सोचेंगे कि ओशो के लोग इतनी ऊंचाई तक भी सोच सकते हैं कि सीनियर सिटीजन के बारे में उनके ये राय है, ये उनकी भावनाएं हैं उनके अंदर, कितनी ऊंचाई पर ये ले जाते हैं घर के वृद्ध पुरुषों को। इससे एक पॉजिटिव संदेश जाता है विश्व में ओशो को लेकर। आप यहां पर आए, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत आनंदित होता हूं जब लोग यहां पर आते हैं अपने जीवन में कुछ पल अपने लिए तलाश करने के लिए, अपने सुकून में जीने के लिए। और ये स्थान आपको बहुत मदद करता है, आपके सुकून को और बढ़ा देने के लिए, आपके होश को बढ़ा देने के लिए। और ये ध्यान का मंदिर आप पर अपने आशीर्वादों की बरसात करता है। तो आते रहिए इस आश्रम को, जैसा भी आपसे बन पड़े सहयोग दीजिए। धन हो तो धन दीजिए, मन हो तो मन दीजिए, कुछ ना हो तो कुछ भी मत दीजिए, लेकिन आते रहिए। कुछ मत दीजिए, मत कहता हूं, निःशुल्क भी आते रहिए। अगर पैसे नहीं है तो मत देना, लेकिन आते रहना, दिल खोलकर आते रहना, यही आपसे प्रार्थना है। आते रहिए, अपनी उपस्थिति वहां दर्ज करते रहिए। बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत प्रणाम। हमारे YouTube से जुड़िए और YouTube के सारे प्रवचनों को जहां जहां भी आपका परिचय है, आपके नाते, रिश्तेदार, भाई बहन, जो भी आपके फ्रेंड, सब तरफ हमारे YouTube के प्रवचनों को पहुंचाइए। ये सेवा का काम जरूर करिए आप।